साथियों नमस्कार। हमारी वीडियो आपके साथ बात करते करते कई बार बहुत लंबी हो जाती है, तो हम आज की तारीख में ही एक वीडियो और आपके साथ इस बाजीगर प्लीज चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ अपने समाज की एक्टिविटी को लेकर कुछ ना कुछ करता रहता है। तो यहाँ पर हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ ने और बाजीगर प्लीज समाचार ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिस पर आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को, आप अपने किसी भी प्रकार के विचार को निष्पक्ष तौर पर आप व्यक्त कर सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफार्म है, इसमें आप जो भी बाजीगर प्लीज समाचार से संबंधित हों आप उसको डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है खुद का, वो आप नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 8295811511। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 8295811511। तो मित्रों, ये हमारा टेलीफोन नंबर है, आप इसके साथ डायरेक्ट मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपके विचार, कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो हम इसमें स्थान देंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है और दूसरी जो हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो मैं आपको बताना चाहता कि बाजीगर प्लीज समाचार के प्लेटफार्म से बहुत सी ऐसी चर्चाएं की जाती हैं। तो एक चर्चा हमने ये भी की है कि बाजीगर समाज जो पिछड़ा हुआ जो है, इसके कारण क्या हैं और उनका निदान क्या है। साथियों, इसमें हमने बहुत से लोगों से चर्चाएं की। आम चर्चा तो यही होती है, यही हुई थी। हमारे जो निष्कर्ष निकला जिनसे हमने बात की है कि हमें अनपढ़ थे, हमारे माता पिता अनपढ़ थे, हमारे पास आर्थिक तौर पे सुदृढ़ नहीं थे, हमारे राजनीतिज्ञ आगे जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसी जो है विचार आए। लेकिन कुछ ऐसे जो चौंकाने वाले विचार, जिसके हम कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार जो आए, हम उनको आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इसी मुद्दे पर पंजाब के पटियाला में रहने वाले श्री देविंदर सिंह धर्मशोत दयाल जी, उनसे जब हमने इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने बाजीगर प्लीज को बताया कि ये बात बिल्कुल सच है कि हम पिछड़े हैं। लेकिन पिछड़े क्यों हैं, इसके कारण कई हो सकते हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे बहुत से साथी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए। तब यहाँ आए तो उनके पास ना रहने को जगह थी, ना खाने को कुछ था। तो वो उनका सारा समय रोटी, कपड़ा और मकान में ही बीत गया इसका अरेंजमेंट करने में। तो साथियों, हमारे जो पूर्वज कह लें या हमारे जो दादा परदादा, जब वो पार्टीशन में यहाँ आए तो उन्होंने जंगलों में झोपड़ियाँ बना के गुजारा तो कर लिया। सूट कपड़ा, एक एक कपड़े से भी उन्होंने काम चला लिया। लेकिन रोटी की एक ऐसी मांग थी जिसके लिए उन्हें हर समय मेहनत करनी पड़ती थी, और इसी रोटी के जुगाड़ में ही वो अपने बच्चों को कहीं भी शिक्षा की ओर नहीं ले जा सके। दूसरी बात, हमारा जो समाज था ये ट्राइबल था, जनजाति की कैटेगरी में आता है। तो ये कभी थोड़े समय के लिए किस स्थान पे चले जाते थे, कभी थोड़े समय के लिए किस स्थान पर जाके बस जाते थे। तो नतीजा ये था कि वे अपने बच्चों को इतना पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दिला पाते थे। तो इस समय के दौरान हमारे जो पहले से हिंदुस्तान में लोग रहते थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति में आते थे, जिनको संविधान की ओर से आरक्षण का लाभ दिया गया था, तो उसका लाभ उठाने के लिए हमारी जो अनुसूचित जाति की जातियां हैं, विशेष तौर पे जिनका हम नाम लेना चाहेंगे, चमार जाति, वाल्मीकि जाति, मजबी जाति,
धानक, ये जो लोग थे ये पहले यहीं के बसिंदे थे और इन्होंने लाइन में लग के सबसे पहले अपनी सारी नौकरियों के लिए जो आरक्षण का लाभ मिलता था वो इन्होंने लेना शुरू कर दिया। वो आज भी हमारे से आगे हैं। अब इसके अंदर फार्मूला तो यही हुआ कि पहले आओ पहले पाओ। हमारा समाज पढ़ाई में बिल्कुल पीछे था। पढ़ाई तो हमारे समाज में 1960 के बाद ही इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से एक लहर सी बननी शुरू हुई थी कि हमें भी हमारे बच्चों को पढ़ने देना चाहिए। तो हमारे माता पिता ने मेहनत करके जब वो एक जगह पर टिकने शुरू हो गए तो उन्होंने पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। तो आज वो बेशक पढ़ाई के मामले में सभी आगे आते जा रहे हैं, लेकिन उसका कारण ये है कि अब वो एक जगह टिक गए हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा, इसके साथ जो दूसरी हमारी समस्या थी कपड़ा और मकान की भी काफ़ी हद तक हमारी ये कवर हो गई है। अब सरकार की जो सहूलतें मिलती थी वो सहूलतों लेने के लिए हम जब भी लाइन में लगते हैं तो जो हमसे पहले खड़े थे वही सारी सहूलतें ले जाते थे। तो हम आज भी पिछड़े हुए हैं, हम वहीं की वहीं पिछड़े हुए हैं। तो ये हमारा कारण था। अब तो एक ही निदान इसका यही है कि हम शिक्षा में बहुत अपने आप को निपुण करें, शिक्षा ग्रहण करें, हायर स्टडी करें। और एक और उन्होंने बड़ी रोचक बात बताई है कि जो हमारी आज कंपटीशन चल रही है, ये कंपटीशन हमारी जनरल कैटेगरी वालों से नहीं है, ये कंपटीशन हमारा अनुसूचित जाति के अंदर ही आने वाली जातियों से ही है। तो वहाँ पर वह जातियाँ सभी इसका लाभ उठा रही हैं जो हमसे आगे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे पॉलिटिकल में है। तो ये उन्होंने हमें एक जो विचार दिया, बहुत अच्छा विचार लगा। दूसरा, उन्होंने ये भी विचार दिया सरदार देवेंद्र सिंह धर्मसोत जी ने कि हमारे जो समाज के पढ़े लिखे युवा हैं जो आगे आ चुके हैं, वो अपने आप को और जातियों की अपेक्षा उनके अंदर एक हीन भावना अभी तक नहीं गई है उनसे। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप में पाले हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर किसी को पता चल गया है कि ये बाजीगर समाज से हैं तो शायद वो उनका जो मान सम्मान है वो उसको ठेस लगे। तो ये उनके विचार थे। अब हम अपने एक दूसरे विचारक श्री राम सिंह बर्तिया उनकी तरफ ले चलते हैं, उनके विचारों की तरफ। श्री राम सिंह बर्तिया गांव लाहा माजरी ज़िला अम्बाला से हैं। तो बहुत अच्छे विचारक हैं। विचार देते देते उन्होंने हमें एक और भी चौंकाने वाला विचार दिया कि हम पिछड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछड़ेपन के कारण अकेला शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा तो है एक कारण, लेकिन इसके साथ जो दूसरे कारण वो बहुत ज़्यादा हावी हैं हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम अपने आप को अपने आप को आगे नहीं ले जा पा रहे। तो हमारे जो है, जैसे उन्होंने कहा है कि जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे लीडर हैं, तो ये हमारे समाज का दुर्भाग्य ही कहें कि वे शिक्षा के मामले में बिल्कुल या तो अनपढ़ हैं और या बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। वो सरकार की नीतियों को ना तो समझ सकते हैं, ना कोई उनको लागू करवा सकते हैं। तो शिक्षा की कमी हमारे राजनीतिज्ञों में, जितने भी अभी तक विधायक बने चाहे वो मंत्री बने, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल ही पिछड़े हुए थे। तो ये तब तक हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम अपने समाज में जो शिक्षित वर्ग है हमारा, कम से कम पॉलिटिक्स में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जाएगा तो वो सरकार की नीतियों को समझेगा और उनको लागू करवाएगा। तो हमारा कोई सक्षम लीडर जब तक सरकार में नहीं जाता, पढ़ा लिखा युवा या पढ़ा लिखा व्यक्ति जब तक सरकार की किसी उसमें शामिल नहीं होते, तो हमारी स्कीमें आधी अधूरी रह जाएंगी और हम पिछड़े ही बने रहेंगे। तो ये उनके राम सिंह बर्तिया जी के विचार थे। एक विचार साथियों हमें और ही मिला राजस्थान से, गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से,
तो साथी ये विचार तो एक ऐसा विचार था, वो इस बात को मानते ही नहीं है कि हम पिछड़े हैं। उन्होंने कहा हम कहाँ पिछड़े हैं। आज हमारे समाज के पास जब से पाकिस्तान से आए हैं, मेहनत करके उन्होंने अपने पक्के मकान बना लिए हैं, नौकरियों में आ गए हैं, अच्छी अच्छी कोठियाँ बना ली हैं, खेती के काम में आ गए हैं, व्यापार के काम में आ गए हैं, डॉक्टर हैं, हमारे इंजीनियर हैं। लेकिन ये अलग बात है कि उनकी गिनती बहुत कम है। और गिनती कम भी कोई वजह नहीं है, सबसे बड़ी वजह तो ये है जो लोग हमारे समाज में तरक्की करके आगे आए हैं वो अपने आप को बाजीगर कहलाने में भी झिझक महसूस करने लग पड़े हैं। वो नहीं चाहते कि उनको कोई बाजीगर समाज का ये सोचे कि ये बाजीगर समाज से हैं। जब वो अपने आप को छुपा कर बैठे हैं तो हमारे समाज की जो उन्नति तरक्की कैसे नज़र आए। तो इसलिए हमारा समाज तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हमें उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए जो अपने आप को छुपा के बैठे हुए हैं और जो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं अपने समाज पे, अपनी जाति पे। तो उनको जब आगे आएंगे तो हमारा समाज तरक्की की दिखेगा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारे माता पिता जो अनपढ़ थे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था इसलिए कि वो बड़े होकर उनका नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब वो बच्चे पढ़ लिख गए तो ये तो उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। तो ये थे हमारे राम सिंह भरतिया जी के विचार। और एक विचार हमारे पास हम और आपसे शेयर करना चाहेंगे। हमारे मेवाराम जी मंगू के पंवार जी पंजाब से हैं और समाज के बारे में बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं। उनसे जब हमने इस बारे में कहा तो उन्होंने एक और स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हमारे समाज के बच्चों के अंदर ये भावना ही नहीं पैदा हो रही, जितना हमने मर्जी कोशिश कर लें कि हम आईएएस बने, हम आईपीएस बने, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम सीए बने, हम किसी अच्छे से अच्छे बिजनेस में जाने। उस समय उनका ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। होता क्या है कि 10वीं 12वीं जब हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं तो माँ बाप चाहते हैं कि इन बच्चों को हम किसी काम पे लगाएं, इनकी शादी कर दें ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, मेहनत करें। तो रिज़ल्ट उल्टा होता है, वो शादी के बाद अपनी रोटी कपड़ा मकान की बेसिक ज़रूरतों की तरफ उलझ जाते हैं। तो ना तो वो आगे पढ़ सकते हैं, ना वो आगे कोई पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। तो उच्च शिक्षा में तो क्या ही जाना। नतीजा ये होता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो वहीं घूमते फिरते, मेहनत कोई होटल पे लग गया, कोई छोटा मोटा रेडी कर ली, दुकान कर ली, तो आगे उनका पहुंच ही नहीं पाते। तो ये थे उनके विचार। तो ये विचार होने चाहिए कि हमारे बच्चों के अंदर ये सोच पैदा करनी होगी हमें कि हम आईएएस बने, हम आईपीएस बने, हम आईआरएस करें, हम सीए बने, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने। जब तक ये हमारी सोच नहीं बदलेगी तो हम आगे नहीं आ सकेंगे। तो ये थी। एक और हमारे पास एक विचारवान ज़िला तरनतारन से ही हैं, श्री जगतार सिंह धर्मसोत। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनकी जो सोच है समाज के प्रति बहुत ही आगाह बधू है, बहुत आगे की सोच है उनकी। उन्होंने अपनी बात को 2 लाइनों में ही ख़त्म कर दिया। बाजीगर प्रीत से साथ अपने विचार साझे करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा तीसरा नेत्र है, जब वो हमारा नेत्र तीसरा खुल जाएगा, जो हमारे रास्ते हैं सभी ओर जाने के वो अपने आप हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, तो हमारा समाज तरक्की कर जाएगा। तो ये थे विचार उनके। उन्होंने बहुत अच्छा विचार दिया। शिक्षा के ऊपर उन्होंने जोर दिया, डिटेल में दिया, और उन्होंने यही कहा कि हमारे पास और कोई नहीं, यही 100 तालों की एक चाबी हमारी शिक्षा है। और हमें मेहनत करके अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा की ओर उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए। तो ये थी साथियों हमारे समाचार। आप हमारे साथ बाजीगर प्रीत समाचार के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपके सुझाव, हम आपके विचार इस प्लेटफार्म के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे।
आपको एक बार फिर मैं अपना नंबर देता हूँ 82 958 11 511 8295811511। कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी आपका विचार हो, कोई भी आप अपने विचारों को शेयर करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप इस चैनल को कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें, इस पे कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो एक बार फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं DC मिछाल, बाजीगर प्रीत समाचार पत्र कुरुक्षेत्र से। धन्यवाद, नमस्कार।